ऐसा लिखा है यहाँ देखो, इसका मतलब क्या है यहाँ देख लो ध्यान से, ये लिखा है नंबर 1 मैंने, ठीक है, कुछ आसान करने के लिए है आपके लिए। कभी कभी जैसे पानी वानी से ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो यहाँ लिखा है पानी और प्लस लिखा है द, है ना, ऐसा लिखा है प्लस द और क्या लिखा है बेटा, धर। मतलब इसका ये है, मैं ये लिखा है कि देखो पानी के पर्यायवाची तो आपको याद ही है, बिल्कुल कॉमन बात है, तो इसको याद कर लो, कई सारे शब्द बन जाएंगे आपको कि पानी जो शब्द है ना उसके जितने पर्यायवाची धरती पे हैं जितने, उसमें उसके बाद अगर या तो दा जोड़ दो या तो धर जोड़ दो, उन सब का अर्थ क्या होगा, बादल। दा मतलब होता है देने वाला, धर मतलब होता है धारण करने वाला। जो बादल वो करते क्या हैं, पानी को या तो देते हैं या तो धारण करते हैं, दो ही काम करते हैं वो। तो पानी के जितने पर्यायवाची धरती पे हैं उसके अंत में दा और धर लगा दो तो बादल के खत्म। देखो जैसे ये जलद, जलधर, नीरद, पयोद, तोयद, अम्बुज, अम्बुधर, धाराधर, वारिधर, जितने भी और है लिख दो। और ऐसी किसी बुक में इससे ज़्यादा पर्यायवाची होंगे नहीं, ठीक है। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि पानी के पर्यायवाची के अंत में ये लगाओ तो पर्यायवाची नहीं, वो जितने भी धरती पे हैं और आगे बनेंगे उन सब के अंत में ये लगा दो द ध, वो हमेशा होगा बादल। वैसे ही एक और देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पानी के अंत में शब्द है अगर उसके जितने भी पर्यायवाची हैं उसके बाद धी जोड़ दो या निधि जोड़ दो तो उसका मतलब क्या होगा, समुद्र। निधि मतलब होता है राशि, जल राशि या खजाना ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या होता है, समुद्र होता है, ठीक है। अम्बुदी, वरुणालय, एक ये शब्द अलग से लिखा है मैंने, वरुणालय, वरुण भगवान को पानी का देवता माना जाता है। तो वरुणालय, वरुण का जो निवास स्थान है वो कहलाता है समुद्र, ऐसा बोला। जलधि, नीरदि, पयोधि, वारधि, तोयधि, जितने भी हैं ऐसे सब के अंत में लगा दो, ये बन जाएंगे समुद्र, ठीक है। ये बहुत आते भी हैं, ये तो बहुत आते हैं ये सब चीज़ें। फिर एक और है, ये ऐसे शॉर्टकट में लिखा है आपको समझना, ये लिखा है पानी, कि पानी के पर्यायवाची के अंत में जीवन जोड़ दोगे तो जो भी अर्थ बनेगा वो बनेगा मछली। बहुत बार आता है ये, ठीक है, क्योंकि जो मछली है उसका जीवन क्या है, जल। तो पानी के जो पर्यायवाची हैं उसके साथ जीवन जोड़ दो, सब बन जाएंगे मछली। नीर जीवन, वारी जीवन, जलज, मोस्ट IMP, ये जलज, ठीक है। जल का मतलब पानी, ज का मतलब उत्पन्न होना, जो जल में उत्पन्न होती है उसे कहते हैं मछली। अम्बु जीवन, तो जीवन, जल जीवन, ठीक है। एक बात याद रखना आप, जलज किस किस के अर्थ हो सकते हैं, जो भी जल में उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे हम, जलज। अब जल में मछली भी उत्पन्न होती है, ठीक है, इसका भी अर्थ जलज है। जल में क्या उत्पन्न होता है, शंख, शंख का अर्थ भी क्या होता है, जलज। और जल में क्या उत्पन्न होता है, एक और मोती, तो मोती का अर्थ भी है जलज। और चंद्रमा को भी जलज कहते हैं। ये मत अभी बोले सर चंद्रमा जल में कहाँ उगता है, तो क्योंकि चंद्रमा जो है रात्रि का देवता है, तो जब भी आप किसी नदी तालाब या किसी समुद्र के पास खड़े रहेंगे ना तो देखना उसको चंद्रमा को, वो ऐसा लगता है कि जल के अंदर से ही निकल रहा है, इसलिए उसको जलज बोलते हैं, क्योंकि वो जल में ही उत्पन्न होता है, जल में ही पहला पता चलता है कि चंद्रमा निकलने वाला है, तो उसको भी कहते हैं जलज। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। कमल बहुत बार आता है, बहुत बार परीक्षा में, और इसके पता नहीं पर्यायवाची क्यों याद रहते हैं। कमल भी होता है जलज, है ना, जल में उत्पन्न होने वाला। पानी जो शब्द है उसके अंत में, पर्यायवाची के अंत में जल लगा दो, सब का अर्थ क्या होगा, कमल, क्योंकि ये भी क्या होता है, जल में उत्पन्न होता है। सरोज, अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारी, तोयज, उदक, जो भी है लिख दो ये ऐसे। मोस्ट IMP। हाथ लिखा है देखो, हाथ और उसके अंत में लिखा है ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। हाथ में जो उत्पन्न होते हैं क्या होते हैं, नाखून। तो हाथ के पर्यायवाची जो हैं उसके अंत में क्या लगा दो, ज लगा दो, तो सबका अर्थ होगा नाखून। करज, है ना, पाणिज और हस्तज, तीनों ये हाथ के पर्यायवाची हो गए और इससे नाखून भी बन गया। फिर नाव, वाहन, पानी, पानी के पर्यायवाची में वाहन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, नाव, ठीक है। पानी कितने जगह काम आ रहा है देख लो, ये वारी वाहन, अम्बु वाहन, तोय वाहन, जल वाहन, 3 याद करने मिनिमम। एक आकाश है, बहुत आता है ये भी आकाश। आकाश के पर्यायवाची के साथ चर जोड़ दोगे अगर तो उसका अर्थ क्या होगा, पक्षी। आकाश के पर्यायवाची चर मतलब चलने वाला, चरने वाला, उसे कहते हैं पक्षी। गगनचर, अंबरचर, अंबर मतलब आकाश होता है, व्योम मतलब भी आकाश होता है, व्योमचर, और नभ मतलब आकाश, नभचर। और एक ये है खेचर, कई बार पूछा है खेचर का अर्थ बताओ, कई बार आता है।
अच्छा, ये अर्थ का मतलब यही है ना, खेचर, ये बहुत खे मतलब होता है आकाश, चर मतलब होता है चरने वाला, मोस्ट IMP, ये पद में आया हुआ कई बार। वैसे लिखा है रात, रात मतलब रात्रि, और रात्रि में जो चलता है चरता है उसे बोलते हैं राक्षस। ठीक है, तो रात के पर्यायवाची में चर लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, राक्षस के पर्यायवाची बन जाएंगे। निशाचर, निशा में जो चर चरता है विचरण करता है। रजनीचर, जो रजनी में विचरण करता है। यामिनी को भी रात्रि बोलते हैं, यामिनीचर। ठीक है, रात और तारा ऐसे लिखा हुआ है कि रात और तारा शब्द के जो पर्यायवाची हैं उनमें या तो कर लगा दो, या कांत लगा दो, या नाथ लगा दो, या पति लगा दो। सबका अर्थ क्या होगा, चंद्रमा। ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तारा चंद्रमा की पत्नी का नाम है, जो उनको सबसे प्रिय थी, जो 28 पत्नियों में, ठीक है, 27 पत्नियों में। और ये जो रात है, ठीक है, रात के पति भी किसको मानते हैं, चंद्रमा को, क्योंकि वो रात में चलते हैं इसलिए। तो रात के शब्द के या तारा शब्द के पर्यायवाची के अंत में कर लगा दो, या कांत का मतलब पति होता है, नाथ लगा दो पति होता है, और पति का मतलब पति होता है, तो वो होगा चंद्रमा। निशाकांत, निशाकर, रजनीश, रजनीकर, तारापति, तारानाथ। ठीक है, इसके और भी बहुत से मतलब है। सोम, तो ऐसे मतलब सुधांशु, वो भी अलग से हैं। भाई ये तो आता नहीं, पर लिख दिया था मैंने। सीतापति तो इतना सरल आता भी नहीं कभी। सीता के पर्यायवाची के अंत में पति लगा दो, क्या बन जाएंगे, राम। सीतापति, जानकी पति, सीता रमण, रमण का मतलब भी होता है पति। ठीक है, वल्लभ, पति के पर्यायवाची सभी है। नंदन, रघुनंदन मतलब नाम हो, राम होता है, इसलिए लिखा है कौशल्य नंदन और दशरथ नंदन। जनक और भूमि, जनक शब्द के अंत में भूमि जोड़ दोगे, जनक शब्द के पर्यायवाची के अंत में क्या जोड़ दोगे, भूमि। तो जनक और भूमि शब्द के पर्यायवाची के अंत में अगर पुत्री जोड़ दोगे तो सबके अर्थ क्या हो जाएंगे, सीता, क्योंकि वो जनक नंदिनी है और भूमि से उत्पन्न हुई है इसलिए। तो जनक तनया, तनया मतलब पुत्री होती है, जनक की जो पुत्री है वो सीता जी। ठीक है, जनक नंदिनी, जनक है बेटा, जनक नंदिनी सीता जी। जानकी सीता जी, भूमि, जब भूमि उत्पन्न सीता जी, भूमि सुता, और वैदेही बोलते हैं उनको, एक विदेहराज जनक की पुत्री होने की